मित्रों, सभी के मन में इस समय एक प्रश्न है, एक सवाल है कि आखिर हम शुभ कार्य कब से आरंभ करेंगे। क्योंकि इस समय सभी प्रकार के शुभ कार्यों को करने की मनाही है। जैसे विवाह आदि के कार्य हुए, गृह प्रवेश हुआ, मुंडन हुआ, ऐसे सभी शुभ कार्यों को करने की इस समय मनाही होती है। इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण खरमास और दूसरा कारण शुक्र तारे का अस्त होना। मित्रों, आप लोगों को बता दें कि 8 वर्ष बाद ऐसा संयोग बना है कि जब घर मास के दौरान ही शुक्र तारा अस्त हुआ। इसी कारण से यह जो समय है हमारे लिए अत्यंत ही विशेष हो जाता है। अब हमें शुभ कार्य कब से आरंभ करने होंगे, इसके बारे में आज के कार्यक्रम में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो चलिए मित्रों, चलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि हम शुभ कार्य कब से आरंभ करेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं दीपक शर्मा। मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे खास और विशेष कुंडली के रहस्य कार्यक्रम में। मित्रों, सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि इस समय सभी प्रकार के शुभ कार्यों को करने की मनाही है। जैसे विवाह आदि कार्य हुए, मुंडन हुआ, गृह प्रवेश हुआ, इस प्रकार के सभी शुभ कार्य इस समय करने की मनाही होती है। इसका कारण है कि पहला खरमास का होना और दूसरा शुक्र तारे का अस्त होना। मित्रों, 8 वर्ष बाद ऐसा संयोग बना है कि जब खरमास के दौरान ही शुक्र तारा अस्त हुआ हो। शुक्र तारा 11 दिसंबर 2025 को अस्त हुआ, जिसका उदय 2 फरवरी 2026 को होगा। इसके बारे में विस्तार से जानने से पूर्व खर मास कब से आरंभ हुआ यह जान लेते हैं। मित्रों, खर मास 16 दिसंबर 2025 से आरंभ हुआ, जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश किया। अब जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे तब खर मास समाप्त होगा, यानी मकर संक्रांति के दिन खर मास समाप्त होगा। मित्रों, मकर संक्रांति को बड़ा ही पूर्ण माना जाता है और पूर्ण फल देने वाला माना जाता है। पूरे भारतवर्ष के अंदर मकर संक्रांति का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। अब बात करते हैं शुक्र तारे की। शुक्र तारा जब शुक्र सूर्य के अत्यधिक निकट आ जाते हैं तब शुक्र अस्त हो जाते हैं। इसी कारण से सभी प्रकार के शुभ कार्यों को करने की मनाही होती है। अब असमंजस यह बना कि खर मास के अंदर सभी प्रकार के शुभ कार्य वर्जित माने गए हैं। इसी के साथ जो समय और बढ़ा वह शुक्र तारे का अस्त होना बढ़ा। कई लोगों के मन में यह असमंजस है कि हम खर मास के समाप्त होने के बाद शुभ कार्यों को कर सकते हैं। लेकिन मित्रों, आप लोगों को बता दें कि खर मास 14 जनवरी 2026 को समाप्त होगा। इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि हम कोई भी शुभ कार्य मकर संक्रांति के बाद कर सकते हैं, क्योंकि मकर संक्रांति के बाद जो समय होगा वह शुक्र तारे का अस्त होना होगा। शुक्र तारा उदय 2 फरवरी 2026 को होगा। अब मित्रों, शुक्र तारा अस्त होना क्या होता है? जब शुक्र सूर्य के अत्यधिक निकट आ जाते हैं तब वह अपनी अस्त अवस्था में चले जाते हैं। शुक्र ग्रह हमें सभी प्रकार के भौतिक सुखों को प्रदान करते हैं। इसी कारण से शुक्र हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हो जाते हैं। अब जब शुक्र अस्त होंगे तो हम किसी भी प्रकार के शुभ कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि शुक्र विवाह के कारक हैं। इसी कारण से विवाह आदि के कार्य इसमें वर्जित माने गए हैं। शुक्र धन के कारक हैं, इसी कारण अन्य शुभ कार्य भी वर्जित माने गए हैं। जब तक शुक्र उदय नहीं होंगे तब तक हम कोई भी किसी भी प्रकार का शुभ कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि मित्रों इन दिनों शुक्र ग्रह कमजोर हो जाते हैं, क्षीण होते हैं और इसी कारण से वह अशुभ प्रभाव देने लगते हैं। इसी कारण से इन दिनों हमें किसी प्रकार के भी शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। अब मित्रों, जब शुक्र ग्रह उदय हो जाएंगे तब कब किसको क्या मिलेगा? मित्रों, जैसे ही शुक्र ग्रह उदय होंगे हमारी कुछ राशियां ऐसी हैं जिनको विशेष लाभ की प्राप्ति होने वाली है। इसमें सबसे पहली जो राशि आती है वह वृष राशि आती है। वृष राशि वालों को अपनी लव लाइफ में, प्रेम संबंधों में सफलता प्राप्त होगी। आप लोगों को फाइनेंस के क्षेत्र में जबरदस्त सफलता प्राप्त होने वाली है। इसके अलावा जो दूसरी राशि की बात करें तो वह तुला राशि है। तुला राशि वालों को लोन के लेन देन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। इससे इनको आगे आने वाले समय में लाभ की प्राप्ति होगी। नौकरी में आपको प्रमोशन प्राप्त होंगे। तीसरी जो भाग्यशाली राशि है वह मकर राशि है, क्योंकि मकर राशि के अंदर ही शुक्र ग्रह उदय होंगे। मकर राशि वालों के लिए यह समय अति उत्तम होगा। आपके सभी प्रकार के शुभ कार्य इसमें होने हैं और सभी जगह से आपको लाभ की प्राप्ति होने वाली है। सभी प्रकार की आपकी मनोइच्छाएं भी इस समय पूर्ण होने वाली हैं। जो कुछ ऐसी राशियां हैं जिनको इनके अशुभ प्रभाव देखने को मिल सकते हैं, उसमें सबसे पहली जो राशि आती है वह मेष राशि आती है।
दूसरी कर्क राशि, तीसरी वृश्चिक राशि, जिनको इनके अशुभ प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं। आप लोगों को सावधान रहना होगा। इस प्रकार से मित्रों, शुक्र ग्रह के उदय होने के बाद ही हम सभी प्रकार के शुभ कार्य कर सकते हैं। आज के कार्यक्रम में इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर एक नए विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मित्रों आगे दीजिए नमस्कार। जय श्री राम।